अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड लाजमी मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है क्योंकि कल 14 अगस्त है एंड एज़ यू ऑल नो 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। आई एम सो श्योर सारे लोगों का जितना भी जज्बा है वो उभर उभर के आ रहा होगा, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने मुल्क को जितना साफ़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ करते हैं उसी तरीके से हम लोग बाजे लेकर पहुंच जाते हैं और गन फैला लेते हैं। तो वो चीज़ से थोड़ा जो है ना अवॉइड करें एंड कोशिश ये करें कि 14 अगस्त जैसे कल का जो दिन है वेंसडे है, तो पूरे आप पाकिस्तान को ना ऐसा साफ़ सुथरा कर दें कि सारे लोग देखते रह जाएं। ऐसा आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है। अच्छा जी, आज की रेसिपी बड़े मज़ेदार सी क्योंकि स्कूल्स खुलने वाले हैं एंड सारे जितनी भी माएँ हैं वो आई एम सो श्योर खुश होंगी कि बच्चे जो है ना ऑफिशियली स्कूल की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं और उनको ये होता है, टेंशन होती है कि ऐसी क्या चीज़ पकाई जाए घर में जिससे ईज़िली उनका लंच भी हो जाए और यू नो समझे कि अपने टिफ़िन में भी ईज़िली जो है ना सारी चीज़ें वो लेके जा सकें स्कूल में। तो आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा वेजी बर्गर बनेगा, पैटी बनाएंगे सबसे पहले। और हम चिकन बीफ तो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन जितने वेजिटेरियन लोग हैं मुझे इतने मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि कुछ वेजिटेरियन लोगों के लिए बनाएं। और इतना गोश्त खा के काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी हो जाती है, तो सारी चीज़ें जब घर में मौजूद होती हैं, आलू हर घर में होते हैं और आपने क्या करना है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है ताकि आप पैटी बनाने में बड़ी आसानी हो। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बड़ी न्यू चीज़ जो है ना, इनोवेटिव चीज़ निकल जाती है और फ्यूजन भी हो जाता है। फ्यूजन क्या है, अगर आपने मसाले मिक्स मैच करके डालने हैं थोड़ा सा टेस्ट आएगा और अपनी फ्यूजन को क्रिएट करना है। एंड अगेन जब फ्यूजन की बात आती है तो थोड़ा सा पाकिस्तानी टच में लेके चलते हैं, क्योंकि हम अगर कॉन्टिनेंटल प्योर कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़ पे चले गए तो वो समझे बिल्कुल ब्लैंड और बहुत अलग हमारे पैलेट को जो है ना टेस्ट देगा और उसका आफ्टर टेस्ट भी आज से अच्छा नहीं होता। तभी हम फ्यूजन जो है ना पाकिस्तानी बेस पे ही करते हैं। तो ये आपको बता दें, सबसे पहले आज का मेन्यू बहुत मज़ेदार से, जैसे मैंने आपको कहा कि वेजी बर्गर बनेंगे, वेजी कटलेट्स बर्गर्स हैं। आप इसको सिंपल कटलेट या पैटी की फॉर्म में भी सिंपल इसको खा सकते हैं। साथ में रेस्टोरेंट वाली फुल कैफ़े वाली चीज़ बन रही है, रैंच। आई एम सो श्योर आपने एक सॉस का नाम बड़ा सुना होगा जो आजकल हर ब्रांड्स ने ना लॉन्च कर दी है। तो थोड़ा सा आज हम चिकन को मैरिनेट भी करेंगे और थोड़ा सा उसकी सॉस रेडी करेंगे और उसको सॉर्टेड वेजिटेबल्स हो गए उसके साथ थोड़ा सा सर्व करेंगे एक प्रॉपर प्लेटर की तरह। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग रेस्टोरेंट में इतने पैसे दे के खाते हैं, तो ईजिली जो रेसिपीज़ मेरी कोशिश होती है कि ऐसी दूँ कि रेस्टोरेंट्स वाली हों एंड आप लोग घर में ईजिली बल्क क्वान्टिटी में बना लें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच मनी कैफ़ेज़ में जाकर। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें मेज़न प्लस हुई हुई हैं। जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो कोशिश करें सारी चीज़ें इस तरीके से ना बोल्स में निकाल लें ताकि कोई परेशानी नहीं हो कि कैबिनेट में क्या चीज़ है नहीं है। पहले आराम से चीज़ें लेकर सामने रख दें, ऐड करें एंड वन बाय वन आपने अपने बच्चों को भी बुला के ना थोड़ा हेल्प आउट करवा लेनी है उनसे, ताकि उनको भी एटलीस्ट आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें घर में बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आधा किलो आलू लेने, उसको बॉईल कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर आलू हैं, इसको मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से इसको पील कर लिया। पील करने के बाद 2 से 3 बार आपने थॉरली इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया। प्रॉपर आपने बॉईल कर लेना है, स्किन के साथ कभी भी बॉईल ना कीजिए, स्किन निकाल के पील करके फिर बॉईल कर लें। अब यहाँ मैश एक दे सकते हैं, मैंने इसको भी अभी शो से पहले थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पर मैश किया। यहाँ पर समझे आधा कप मेरे पास कैरेट्स थे और आधा कप यहाँ पर पीस थे। वैसे आसानी होती है, आजकल फ्रोज़न आयल पे जाएंगे ना तो वहाँ पर इजीली पैकेट्स बने हुए होते हैं जिपलॉक के, बड़े बड़े ब्रांड्स के, कि अगर बाज़ार में नहीं मिला तो आप फ्रोज़न ले लें। क्यों इतना हैसल करें एक एक मटर को निकालने में, तो वो फ्रोज़न वाला बड़ा अच्छा रह जाता है कि आप किसी चीज़ के साथ भी, इवन पुलाव भी जो बना रहे हो ना, तो सारी की सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आलू भी होते हैं उसमें, गोभी भी होती है, तरह तरह की चीज़ें जो है ना अलग अलग तरीके के बने होते हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। ठीक है, तो वो मैंने ले लिए थे। यहाँ पर समझे 2 कप, आधा आधा कप के हिसाब से यहाँ पर आपके सामने चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं, सारे मसाले हैं जो इसको चेंज करेंगे। मसाले क्या क्या हैं, यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर है, अनियन पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुटी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स हैं। यहाँ पर तंदूरी मसाला है जो इसका थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना वो बड़ा मज़ेदार सा फुल हमारा पाकिस्तानी टच देगा। और ऑब्वियसली इसके अंदर कोई मीट तो हम ऐड कर नहीं रहे, तो जितना हो सके चीज़ों को आप ऐड करें ताकि फ्लेवर सम और होलसम बने। ठीक है, अब यहाँ पर लाल मिर्च है, लाल मिर्च अपने हिसाब से आपने ऐड करनी, जैसे महबूब भाई बोलते हैं हस्बे बर्दाश्त। ठीक है, तो हस्बे बर्दाश्त आपने ऐड करनी है। यहाँ पर चिकन पाउडर भी है। एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ जो मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद है, आई एम सो श्योर आपको आइडिया होगा। यहाँ पर चिली पेस्ट, जो ग्रीन चिली पेस्ट होती है, मिर्चों की पेस्ट, वो मैंने ऐड की है। उसके बाद
बाद यहाँ पर लेमन जूस है। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास रेसिपी में मेयोनीज़ आ रही होगी, लेकिन उसका अगेन सब्स्टिट्यूट बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सराचा मेयोनीज़ जो है वो मैंने ली हुई है, मार्केट में नहीं मिलती, वैसे मिलती होगी लेकिन ये मैंने घर पे खुद ही बनाई हुई है। जो शेजवान सॉस जब रिसेंटली मैंने बनाई है उसी को मैंने मेयोनीज़ और क्रीम के साथ मिक्स करके रख लिया था, ताकि क्योंकि घर में मैं चिकन स्प्रेड्स और ये सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। कोई भी अगर बॉइल्ड चिकन भी हो उसके साथ आप इसको फ्यूजन करके खा सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, यहाँ पर हम नूडल्स ऐड करेंगे। ये एग नूडल्स हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने अल डेंटे समझे एक कनी जो है ना कच्चा छोड़ना है। अब उसको यहाँ पर मैंने समझे कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से बॉयल कर लिया, फिर कैंची की मदद से आपने जो है ना इसको काट लेना है। ठीक है जी, ताकि जब आप इसको प्रॉपर तरीके से डालेंगे सारी चीज़ों के साथ तो ईजिली जो है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। कैंची अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी से, एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोगों का समझे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जश्न आज़ादी वाले दिन क्या रेजोल्यूशन है और क्या क्या आपने सोचा है कि किस तरीके से अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, ये आपने लाजमी बताना है। और आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें की हैं, क्योंकि आज से ही ये समझे एम बना लें कि अपने मुल्क का नाम किस तरीके से रोशन करना है, क्योंकि हर एक हमारे शहरी की जो है ना वो ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बड़े मज़ेदार सी। यहाँ पर आधा किलो यहाँ पर मेरे पास पोटैटोज़ हैं, उसको बॉयल कर लिया। अब सारा का सारा जो मैश था यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। सारी चीज़ें आपने एक ही के साथ समझे ईजिली ऐड कर देनी है। यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर नूडल्स। ये समझे कि पूरा का पूरा एक पैकेट था, मैंने पूरा ही ले लिया है। अच्छा होलसम बनेगा, मज़ेदार सा बनेगा और फुल क्रिस्पी बनेगा। ठीक है, ये आपने ले लेना है। अब सारी की सारी चीज़ें पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, फिर बाद में सारी जितनी भी सीजनिंग्स हैं वो मैं ऐड करूँगा। इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना हाथ से मसल लेना है, प्रॉपर ऑल टुगेदर कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपको लगता है कि नूडल्स भी थोड़े ज़्यादा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सब चीज़ें जब ऑल टुगेदर होंगी ना तो बड़ा बेहतरीन से एक पैटी फॉर्म हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, सारे मसाले डालने हैं और इसको हम क्या करेंगे, बंस के अंदर टोस्ट करके प्रॉपर थोड़ा सा बंस को टोस्ट करेंगे। उसके बाद हम सारे के सारे जितने मसाले हैं वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्लावर बैटर बनाएंगे। अब अंडा मैं इसके अंदर ऐड नहीं करा क्योंकि देयर सो मेनी पीपल जो एलर्जिक होते हैं अंडे से भी। ठीक है, तो सिंपल आपको हम सो श्योर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अंडा आज से जितना यूज़ करता नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ फ्लावर का बैटर बना लेता हूँ ठंडे पानी के साथ। एंड सिंपल उसके अंदर उसको आपने क्या करना है, डिप कर लेना है एक एक पैटी को, या जो भी आप चिकन की स्ट्रिप्स भी बना रहे हैं ना तो फ्लावर कॉर्नफ्लावर वाला बैटर यूज़ कर लिया करें। उससे हर चीज़ बड़ी बेहतरीन और फुल क्रिस्पी बनती है। एंड ये रेस्टोरेंट्स में इसी तरीके से करते, क्योंकि एक एक अंडा अगर आप तोड़ने जाएँ, अंडे भी इतने महंगे हुए हैं, तो फ्लावर का बैटर यूज़ होता है। ठीक है, ये देखें बड़ा बेहतरीन सा मैं इसको प्रॉपर मिक्स कर रहा हूँ। ये आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर मिक्स करना है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसको या तो हम चॉपर में कर दें। चॉपर में जैसे करेंगे ना तो सारा का सारा जो आलू है आपका बिल्कुल वो एक लई बन जाएगी, तो उसका समझे कि पैटी बनाने में ना बड़ा मुश्किलात होती हैं। बस ये आपने करना है। देखें बड़ा बेहतरीन से सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हमने क्या करना है, सारे के सारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून, टू योर टेस्ट ऐड करना है आपने। जिंजर पाउडर, ये जिंजर गार्लिक पाउडर है। अब ये है अनियन पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, जितना आपने हस्बे बर्दाश्त जो है ना वो ऐड करना है। चिली फ्लेक्स जाएंगे हाफ़ टी स्पून। फिर बाद में मैं एक पैटी बना के एटलीस्ट ट्राई भी कर लूँगा। ये गया तंदूरी मसाला हीप्ड 1 टेबल स्पून। उसी के साथ लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा फ्लेवर देंगे चिकन का तो चिकन पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास है वही जो मैंने आपको कहा ग्रीन चिली पेस्ट, तो वो भी मैं सारी की सारी ऐड कर दूँगा। दरमियानी मिर्चें जो होती हैं ना वो है ये, उसको समझे 3 से 4 ले लें, उसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लें। उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना पुदीना वो डाल लें और बड़ी बेहतरीन सी बन जाएगी। लेमन जूस 1 टेबल स्पून। इसको मैं क्या करूँगा, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ब्रेक का टाइम हो गया। जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे हम पैटी बना के इसको फ्राई करेंगे। वेजी कटलेट बर्गर अज्जा, मैश्ड पोटैटोज 1/4 किलो, मैश्ड मटर 1 कप, गाजर ग्रेटेड आधा कप, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, उबले नूडल्स 1 कप, तंदूरी मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा,
फ्लावर बैटर हंसपे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हंसपे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, बर्गर बंस 4 अदद, म्यूनीस फैलाने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैटी जो है ना मैंने अच्छे तरीके से फॉर्म कर लिया है। प्रॉपर तरीके से आपने मैश जो है ना अच्छा कर लेना है। अच्छा, अब एक टिप ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बैटर है, जो भी आपका आलू का बैटर हो, वो थोड़ा सा समझे सॉगी हो रहा है या थोड़ा सा रनी है, ठीक है, स्टिफ होना चाहिए इस तरीके का, ताकि इजीली पैटी जो है ना समझे आपके जो कबाब हैं, ये समझ ले लेमन टर्म में, वो अच्छे तरीके से बन जाएं। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं 1 कप 2 कप के हिसाब से। मैंने थोड़े से वैसे ब्रेक में किए हैं और यहाँ पर फ्रेश बना लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, बेहतरीन सी फुल जो है ना हेल्दी पैटी आपने बना लेनी है, ठीक है जी। ये देखिए इजीली बन जाएगी अगर आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अगर नहीं डालने तो सिंपल आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। बड़े बेहतरीन से आपके जो है ना, ये देखें बेहतरीन बन जाएंगे आपके जो आप पैटी बनाना चाह रहे हैं ना। और ये तो ऐसी चीज़ है कि बच्चे ऐसे शौक से खाएंगे और सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। मैं थोड़ा जो है ना फुल जंबू साइज़ बना रहा हूँ, हेल्दी साइज़, क्योंकि ऑब्वियसली जब घर में बनाते हैं तो फुल लोडेड होके ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वरना अगर आप बाज़ार से खाएं तो वो आपको पता है बस लूटते रहते हैं। अच्छा जी, कॉल करके मुझे बताएं कि क्या क्या आप लोगों ने जो है ना जश्न की तैयारियां की हैं, बाजे ख़रीद लिया आप लोगों ने, ठीक है। आई एम सो श्योर हर गली में जो है ना, मैं बताऊँ रात को भी इवन सो रहा हूँ बाजों की आवाज़ आती है। तो जितने बच्चे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि सारे छोटे छोटे बच्चे आज़ाद करा रहे हैं बाजों को, ठीक है। तो अवॉइड करें थोड़ा सा, क्योंकि हर घर में कभी कभार होता है कि किसी की तबीयत भी ख़राब हो, तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें एंड अपने नेबर्स का भी बड़ा ख्याल रखें। और कोशिश अगैन ये करें कि मेरा जो जिम है, वैसे उन लोगों ने क्या किया, अभी बड़ी एक अच्छी चीज़ वो करने जा रहे हैं कि यू नो देर एक्चुअली टेकिंग ऑल दी पॉट्स, जितने भी आपके समझे प्लांट्स हैं वो जगह जगह लगाने की ना सोच रहे हैं। कल देखें इंशाल्लाह, मैं भी सोच रहा हूँ कि वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, ताकि यू नो थोड़ा सा पार्ट हमें भी लेना चाहिए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। तो हमारे ऑनेस्टली बताऊँ हुक्मरान का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि अपने आप को ठीक कर लें हम लोग तो ज़्यादा सही है। और अपना नेबरहुड को जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ शफाफ करके फुल हम साफ़ रखते हैं ना, वैसे ही आपने अपने गली मोहल्लों को भी साफ़ करके रखना है। एंड होता ये है कि अभी रिसेंटली मैं दोस्त के साथ था, तो चलते फिरते होता है कि गाड़ी में कुछ खा रहे हों तो बाहर बॉटल फेंकने की करने लगा था। तो मैंने उसको बड़ी सुनाई, बोला ये गलत चीज़ है। तो वो बोल रहा है और भी तो लोग करते हैं। तो यही जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये जो है आपके लिए बड़ा है कि आप अपना सोचें और अपना जितना अगर आप अपना मुल्क जिस तरीके से अपने घर को समझते हैं ना अपना, तो वैसे अपने मुल्क को भी समझेंगे ना, तो ही इसकी कदर हमें आएगी। अच्छा, आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन से यहाँ पर पार्टी बन गए हैं और आपकी मर्ज़ी है, यहाँ तो इसको सिंपल फ्राई कर लें, कोई आज सच इसमें वो भी नहीं है। एंड यहाँ पर इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स लगा के। मैं फुल लोडेड बना रहा हूँ इवेंचुअली, वैसे इसके अंदर ये लोडेड ही बना रहा हूँ, वरना आप इसको सिंपल जो है ना छोटे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। और समझे जैसे आपके शामी कबाब बनते हैं ना वैसे। एंड आजकल तो वो भी आ गई हुई, बड़ी बेहतरीन चीज़ें आ गई हुई हैं कि आपके मोल्ड्स आना शुरू हो गई कबाब के, तो वो भी उससे भी आप करके बना सकते हैं। अच्छा, आई थिंक ये जो एक पूरा ना, ये भी हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये बड़ा बेहतरीन हो गया, ये आ गया। और एक छोटा सा आई थिंक ये भी प्रॉपर तरीके से हमारी जो पैटी है वो यहाँ पर बन जाएगी। इनफैक्ट इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं ये, ठीक है जी। ये बहुत मज़ेदार सी है। इसको सिंपल आप फ्रीज़ कर लें, जिपलॉक बैग्स में डाल दें। एंड इवन ज़रूरी नहीं है मैं जैसे पैटी बना रहा हूँ, इसको कबाब की शेप भी इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, सारा हमारा काम तो बड़े बेहतरीन से पैटी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो फ्लावर है, ठीक है, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक। ये वैसे ऑप्शनल है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो आप बैटर का मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्रंच जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर। अब मैं एक बड़ा बोल लूँगा एंड पानी, ठंडा पानी आपने लेना है। सारा का सारा मैदा इसके अंदर चलेगा। 1 से 2 कप मैदा है। कोई इसमें रेसिपी में आई एम सो श्योर आधा कप 2 कप इतना आ रहा होगा, लेकिन ये कि अपने हिसाब से आपने लेना है कि कितने आपके कबाब है, ठीक है, कितने आपने पैटी बनाई है। ये ले पानी गया इसके अंदर। अब इसको हम क्या करेंगे, बड़ा बेहतरीन सा इसके अंदर इसका पूरा का पूरा हमने बैटर बना लेना है।
सारा पानी ऑल एट वंस कभी भी ना डालें, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके ऐड करें ताकि आपका डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी जो है ना वो आनी चाहिए। एंड उसके बाद सिंपल आप इसको ज़रूरी भी नहीं कि ब्रेड क्रम्ब से कोट करें, सिंपल आप इसका बैटर बनाएं और उसको भी फ्राई कर सकते हैं, इसको भी फ्राई कर सकते हैं। बस ये थोड़ा एडिशनल स्टेप है ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा जो क्रंच है ना वो आ जाए। बस इसको मैं मिक्स करूँ अच्छे तरीके से। एंड अगेन कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोग ने, आई एम सो श्योर आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हेल्दी चीज़ों के हवाले से आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी घर की ख़वातीन हैं वो अपना जो टाइम है ना सारा बच्चों को दे देती हैं। 1 घंटा अपने लिए निकालें, थोड़ा वॉक करने चले जाएं, थोड़े गाने वाने सुनने या थोड़ा पार्क में जाएं। अपना जो टाइम होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मी टाइम जो होता है। बस ये मैं अच्छे तरीके से सारा जो बैटर है वो कर लूँ। फिर उसके बाद हमने एक एक पैटी डाल के सिंपल इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फ्राई कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये जो पैटी बनती हैं। इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ब्रोकली भी ऐड कर लें, कॉर्न भी ऐड कर लें, तरह तरह की चीज़ें सिंपल जो जो आपके पास घर में मौजूद हैं उसके अंदर ऐड कर लें। थोड़ा सा चिकन का रेशा जो होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हो गए ये। अब साथ साथ हमारी जितनी भी पैटीज़ हैं यहाँ पर रख लेता हूँ। बस एक एक करके हम क्या करेंगे, फ्राइंग शुरू करते हैं। बस आपने शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी ना करें। डीप फ्राई करेंगे ना तो वो एज सच इतना अच्छा भी नहीं रहता और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो पीना शुरू कर देती है आपकी पैटी। ऑयल गया इधर, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करेंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, ग्लव पहन लें तो अगेन और वही सारा प्रोसेस जो आपको पता है जो घर में सारा होता है कि आपने एक एक करके कोट करना है और उसको सिंपल जो है ना आप इसको फ्राई कर देंगे। ब्रेक का वैसे टाइम आ गया, लेकिन 1 मिनट में एक करके दिखा दूं फिर ही आप ब्रेक पे जा सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें ग्लव मैं पहन लूँ। ग्लव जो है ना लाजमी आपने पहनने हैं जब ये सारा प्रोसेस करें। अच्छा जी, ये पैटी आ गई, ठीक है जी। ये आपने क्या करना है, ये फ्लावर के अंदर आपने इसको प्रॉपर तरीके से ये डिप किया, ठीक है, ये प्रॉपर। एंड जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं उससे आपने कोट कर देना। अच्छे तरीके से कोट करें एंड सिंपल फ्राई कर लें। अब आप लोग जा सकते हैं ब्रेक पे। जैसे ही ब्रेक से आएंगे मैं इसको अच्छे तरीके से कोट कर लूँगा, कुछ को कोट करूँगा, कुछ को बगैर कोट किए फ्राई करूँगा। एंड आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। वेजी कटलेट बर्गर, अज्जा, मैश्ड पोटैटोज़ 1/4 किलो, मैश्ड मटर 1 कप, गाजर ग्रेटेड आधा कप, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, उबले नूडल्स 1 कप, तंदूरी मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, फ्लावर बैटर हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्ब्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, बर्गर बंस 4 अदद, म्यूनीस फैलाने के लिए। बैक फ्रॉम द ब्रेक, एज यू कैन सी फुली लोडेड यहाँ पर जो पैटी है ना मैं उसको यहाँ कर रहा हूँ फ्राई। एंड ऑब्वियसली शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, जैसा आपका दिल चाहे। एंड यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा भी रखी हुई है इसलिए क्योंकि आई वांट कि कुछ लोगों को ब्रेड क्रम्ब्स के साथ पसंद नहीं आती, तो ज़रूरी नहीं है बर्गर्स में डाल के खाएं, वैसे भी जो है ना सिंपल इसको खा सकते हैं। तो थोड़ा वो भी कर लिया है, थोड़ी वेरिएशन हो जाएगी, ठीक है। एंड बस यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्का हल्का आपने फ्राई करना है ताकि कलर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। मैंने फुल जंबो साइज़ की बनाई है यहाँ पर पैटी। एंड ऑब्वियसली जब खाएंगे तो ही मज़ा आता है इसका खाने का। सिराचा मेयो है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये यूज़ करनी है, लेकिन थोड़ी वेरिएशन ऑब्वियसली अच्छी लगती है जब भी आप जो है ना कोई भी आप चीज़ें बनाएं। क्यों हम एक ही चीज़ को बेसिक तरीके से खाएं, यही गेम होता है। जब भी आप बाहर जाते हैं, कोई बर्गर जॉइंट होता है ना, वो यही कर रहे होते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से ना, आपकी सॉसेस का कमाल होता है। वो सॉसेस कभी रैंच डाल देते हैं, कभी सिराचा मेयो डाल दें, कभी हनी मस्टर्ड डाल दें, जिससे आपका बर्गर ही चेंज हो जाता है, पैसे भी बड़े आते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऑयल दोनों तरीके से हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं। सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। रैंच चिकन बनेगा। सबसे पहले सॉस बनती है, अब जो आपकी समझे डिपिंग सॉस होती है। अब यहाँ देख सकते हैं क्रीम है, ये स्प्लिट नहीं हुई हुई, इसके अंदर मैंने पहले से ही लेमन जूस डाला हुआ है, तभी थोड़ी सी जो ना कर्डल अप हो गई है। सार क्रीम जो होती है, ठीक है, तो वो आपने लेनी है। उसके साथ यहाँ पर नमक, काली मिर्च एंड यहाँ पर पार्सले रखा हुआ है। अच्छा, पार्सले ले लें या डिल ले लें, ठीक है। डिल वैसे अभी मार्केट में जो है ना मिल नहीं रहा, शॉर्ट हुआ हुआ है, आई थिंक सीज़न भी नहीं है, ठीक है। तो उसका आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि अगर नहीं अवेलेबल तो सिंपल पार्सली ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर बस मैं साथ साथ इसको भी देख लूँ, जो हमारी बेहतरीन सी यहाँ पर जो कटलेट्स है ना
कि ब्रेड क्रम्स होते हैं ना तो फ़ौरन से ही कलर जो है ना पकड़ लेते हैं, तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। बस इसको भी मैं साथ साथ देख लूँ, फिर हम क्या करेंगे इसकी सीजनिंग पे आ जाते हैं। इसको मैं बिल्कुल हल्का कर दिया मैंने। अच्छा जी, सीज़न पे हमने क्या करना है, ये सबसे पहले सॉस है, सॉस बनेगी नमक, काली मिर्च, साल्ट क्रीम एंड थोड़ा सा और मज़ीद अगर लगता है तो लेमन जूस ऐड करेंगे, और यहाँ पर जाएगा पार्सले। ये सारी चीज़ें जाएंगी। अब सारी मैरिनेशन सबसे पहले बनेगी। मैरिनेशन में क्या क्या होगा, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं। सोया सॉस जाएगी, यहाँ पर फिलेज़ है मेरे पास, ठीक है, सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, इसको अच्छे तरीके से आपने क्या है प्रॉपर मसल लेना है, प्रॉपर जो है ना आपका चिकन है। चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर, अनियन पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पाउडर, उसी के साथ थोड़ा सा इसके अंदर नमक जाएगा, हस्ब जायका एंड काली मिर्च। ठीक है जी, ये आपकी प्रॉपर चिकन की मैरिनेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड साथ में हमने क्या करना है, मुझे बस बोल्स दे दें ताकि मैं सॉस पे आ जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर जब तक हमारे जो बर्गर्स हैं बड़े बेहतरीन से देख सकते हैं, फुल क्रिस्पी और फुल वेजी बर्गर्स हैं ये जितने वेजिटेरियन लोग बोलते हैं कि हमारे लिए क्या है, तो आज की रेसिपी उनके लिए डेडिकेटेड है। बड़े बेहतरीन से फुल देख सकते हैं, फुल क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार सी, फुली लोडेड है ये। कंजूसी से कभी भी ना बनाया करें, हमेशा फुली लोडेड होकर बनाएं, ताकि अगर हर बाइट में अगर आप बर्गर्स बना रहे हैं या सैंडविचेस बना रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर आना चाहिए एक बाइट प्रॉपर। ठीक है, अब इसके अंदर ऑब्वियसली अगर जितने लोग जो वेजिटेरियन देख रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है। बाकी अगर आपको लगता है इसके अंदर आप कोई भी चीज़ और मज़ीद जो भी मीट है आप इजीली ऐड कर सकते हैं। कीमा ऐड कर सकते हैं, बीफ का हो गया, चिकन का हो गया, जो आपके पास इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा और मज़ीद ऑयल हो रहा है, इसको भी मैं यहाँ पर जो हमारी पैटी है वो और मज़ीद डाल देता हूँ। सिंपल आप इसको फ्रीज़ करके डिफ्रॉस्ट करें और बड़ी मज़ेदार सी जो आपकी पैटी है ना वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। ये फुल मज़ेदार सी, एंड यहाँ पर थोड़ी सी जो 3 से 4 मैंने यहाँ पर 4 रखे हुए हैं पीसेस, वो मैं इसको सिंपल हल्का से ऑयल के अंदर इसको जो है ना शैलो फ्राई करूँगा, बस विदाउट ये ब्रेड क्रम्स वाले। देख सकते हैं ऐसे बेहतरीन फुल क्रस्ट आया है इसका। बस इसको भी यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं। हर चीज़ ऑलरेडी कुकड है, आलू कुकड है, पीस हैं प्रॉपर तरीके से ब्लांच्ड हुए थे। ठीक है, तो इसको आपको कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि आपके वो प्रॉपर कुकड होंगे भी या नहीं होंगे। दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ये भी अच्छी बेहतरीन सी डन हो गई, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है, साथ साथ मैरिनेशन भी हो गई है यहाँ पर। एंड बस मैं क्या करूँगा, सॉस के लिए जो है ना हमने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बस इसको ग्रिल कर लें, पैंकों में डाल लें, जैसा आपका दिल चाहता है सिंपली आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल जो है मेरे पास जो सादे वाले हैं वो भी यहाँ पर इसको मैं फ्राई कर लूँगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे हुए, बिल्कुल स्टिफ हैं। इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल दें, कुछ लोग बेसन भी डाल लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग मैदा और मज़ीद डाल देते हैं, तो आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स आई वुड से कि प्रेफरेबली ज़्यादा सही रहेंगे, सॉफ्ट भी हो जाएगा, बड़ा बेहतरीन से और फुल मॉइस्ट आपकी जो पैटी है ना वो बनेगी। बस ये जो एक आखिरी पीस है ना उसको भी मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें हमारी बेहतरीन सी जो है ना इसके अंदर आ जाए। देयर यू गो। ठीक है जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, जैसे लो फ्लेम पे होगा तभी बेहतरीन सा इसका जो टेस्ट है ना और टेक्सचर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर सारी चिकन को भी मैरिनेट कर लें प्रॉपर तरीके से। फिलेज लें, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बस इसको अच्छे तरीके से आपने मैरिनेट कर लें। मैरिनेशन टाइम जो वैसे एक बात बताऊँ चिकन का होता है 7 आवर्स। ठीक है, 7 आवर्स तक अच्छे तरीके से अगर आप चिकन को मैरिनेट कर लेंगे ना तो ही बेहतरीन सा प्रॉपर तरीके से मसाला अंदर तक रच जाएगा। ठीक है, यह हमेशा आपने याद रखना है। ये फिलेज हैं, समझे कि पूरा बटरफ्लाई लिया तो उसके जितने फिलेज पतले करने हैं आप पतले कर लें। समझे कि एक फिले से 4 निकाल लें, 2 निकाल लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस ये आपने करना है। अच्छा मैरिनेशन हो गया, इसको आप ग्रिल कर लें, या अगेन मैंने आपको कहा कि फ्लावर वाले बैटर के अंदर डाल के इसको सिंपली यहाँ तो इसको आपने क्या करना है फ्राई कर लें। बस यहाँ पर पैटी भी हमारी हो रही है, चूल्हा मज़ीद और तेज़ कर देता हूँ मैं। तो फ्राइंग वाले काम जो है ना बड़े हासिल वाले होते हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हों, एंड ऑयल जो है ज़्यादा गर्म ना हो। इसके अंदर ऑब्वियसली वेरिएशन आप कोई भी कर सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। इसके अंदर स्टफिंग आपकी चॉइस पे है कि क्या आपने स्टफिंग करनी है। एंड इसके साथ कोई सलाद पत्ता कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, बिल्कुल देसी बर्गर बन जाता है वो। सिंपल सराशा में हो जाएगी। एंड हमने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पर पैटी रखेंगे एंड दैट्स इट। बड़ा बेहतरीन से इसका डाइसेशन भी करके दिखाऊंगा, बस ये अच्छा कलर आ जाए इस पर। एंड साथ में यहाँ पर हमारी जो मैरिनेशन है उसके अंदर एक और चीज़ आएगी, वो जाएगा यहाँ पर
अनियन पाउडर, ठीक है, जो मैंने ऐड नहीं किया, बस यहाँ पर मिक्स हो गया। अनियन पाउडर दोनों के अंदर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझे हाफ करके अनियन पाउडर जो है ना हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ भी डाल दिए, बस उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मैरिनेशन करके मैं रख दूँगा फ्रिज के अंदर। मैरिनेशन बड़ी बेहतरीन सी हो जाएगी। एंड उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ग्रिल पैन पे या आपकी मर्ज़ी है सिंपल इसको शैलो फ्राई कर लें एंड उसको असॉर्टेड वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन है। पैटी भी यहाँ पर हो रही है एंड सारी चीज़ें प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि क्या क्या रेसिपीज़ आप लोग चाहते हैं कि हम और मज़ीद बनाएं। एंड अभी रिसेंटली मैंने वायरल कुनाफा चॉकलेट भी बनाई है, तो उसका भी लोग तरह तरह के रिएक्शंस आते हैं कि क्या चीज़ है। वैसे ये इतनी महंगी मिलती है दुबई में, एंड जैसे आप दुबई से लेकर आएंगे ना तो पता चलता है कि है बड़ी आसान बनाने में, ऐसे इसकी कॉस्ट नहीं आती। हाँ, लेकिन ये कि चॉकलेट की है कॉस्ट एंड ऑब्वियसली सारी वर्मिसेलीज़ की है, वो सारी चीज़ें बड़ी आसान है। प्लीज़ उसको भी फॉलो करें। ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं बस इसको स्ट्रेन आउट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, फिर हम जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो रैंच चिकन स्टार्ट करेंगे। सुप्रीम रांच चिकन अज्जा, चिकन फिले 4 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। रांच सॉस के लिए क्रीम आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ड्राई पार्सले आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से आप देख सकते हैं कि बंस भी टोस्ट हो रहे हैं एंड बस मैंने क्या करना है, अब सिंपल इसको हम लोग जो है ना यहाँ पर सराचा मेयोनीज़ है उसके साथ इसको हम लोग ने प्रॉपर तरीके से असेंबल कर लेना है। दैट्स इट। ये लें, बड़ी बेहतरीन सी सराचा मेयोनीज़ है, उसको आप लगाएं इसको। आज हमारे जो कैमरा मैन है ना, बड़े उनका दिल चाह रहा है खाने का, जो हमारे बर्गर्स हैं। ये लीजिए, ठीक है जी, थोड़ी सी और सॉस ऊपर डाल देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से ये देखें भाई, आपका बेहतरीन सा वेजी बर्गर जो है ना वो यहाँ पर रेडी हो गया है एंड इसको हम यहाँ रख लेते हैं। एंड इसी तरीके से आपने सारे बनाने, मैंने इसके अंदर कोई लेट्स लीफ कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल इसको बहुत ही सिंपल रखा है इसको, ताकि बिल्कुल मुझे तो आपको बताऊँ, अगर कोई लेट्स या कोई चीज़ ऐसी डाल देते हैं बड़ा देसी बर्गर लगता है। तो कभी कभार जो है ना इस तरीके से भी आपको सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर सराचा मेयोनीज़ इस तरीके से आपने ऐड करना है, फुली लोडेड होके। ये लीजिए, प्रॉपर लोडेड करके मैं ऐड कर रहा हूँ इस पर, और जो बच गई वो हम थोड़ा सा रामेकिन पे भी रख देंगे। ठीक है जी, ये लें, ये बर्गर्स आ गए ऊपर। पैटी आपने रखना है इसको, ये लीजिए। इसको एक काम करते हैं हम, क्यों ना इसको हम डबल कर लें, है ना। अच्छा, हमारे डायरेक्टर साहब आज जवाब नहीं दे रहे हमें। हम एक काम करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं ताकि फुल एक पता तो चले कि फुल एक पैटी बर्गर है। ये लीजिए, ये लीजिए भाई, ठीक है जी। अब लग रहा है, मुझे लगे कि बर्गर अब है ज़्यादा सही, और वैसे ही डबल पैटी हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो इसी तरीके से आपने जो है ना बर्गर्स को प्रॉपर डबल कर लेना है। ये लीजिए, ये बड़ा बेहतरीन सा बर्गर आपके सामने। ये लीजिए, फुली लोडेड जो है ना, इसके अंदर कोई आपकी ऑब्वियसली अपनी चॉइस है। अगर आपने इसके अंदर लेट्स लीफ डालना है या आइसबर्ग ऐड करनी है या आपने कैरमलाइज अनियंस डालने हैं, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। देयर यू गो। ये सारे बर्गर्स भी हो गए हैं। आ जाते हैं रैंच चिकन पे। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने एक बड़ा बोल लेना है, बोल के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे। लेमन जूस, उसके साथ यहाँ पर सार क्रीम है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर पार्सले जाएगा, सार क्रीम, नमक, काली मिर्च एंड थोड़ा सा अनियन पाउडर। दैट्स इट। बस ये आपने डाल दिया, थोड़ा सा नमक, हस्ब जायका, काली मिर्च एंड यहाँ पर मेरे पास जो सार क्रीम है वो ऐड करके इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस
सोया भी ऐड कर सकते हैं, सोया वैसे मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं था तो ऑब्वियसली मैंने ऐड नहीं किया। सिंपल इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी क्रीम मुझे लग रहा है ज़रूरत पड़ेगी तो हम और मज़ीद ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल जाएगा, बहुत थोड़ा सा, तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे बस। एंड साथ ही में जो चिकन था उसकी मैरिनेशन भी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है। ये एज ए डिप वैसे यूजली होती है, इसके अंदर थोड़ा सा और मज़ीद मैं जो है ना क्रीम ऐड करूँगा। एंड ये आपकी ड्रेसिंग भी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है चिकन के ऊपर। इसको सिंपल आप डाल के ईज़िली खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम निकालते हैं हमारा जो चिकन है उसको भी यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्राई करना है। एंड जैसे ही फ्राई करेंगे बड़ा बेहतरीन सा कलर आएगा। एंड फ्राइंग पैन हमें दे दिया जाए प्लीज़, ठीक है जी। साथ में अच्छा ये बता दूं आपको कि हमारा जो मैगज़ीन है, लोग बोलते हैं कि सारी हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, मैगज़ीन लेकर आना है। एंड जैसी मैगज़ीन लेकर आना है तो उसके अंदर सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो समझे कि यहाँ देखें, अगर आपको टेंशन ना हो, यूँ लाइक यू नो किसी चीज़ की भी टेंशन हो कि ये समझ नहीं आ रहा आज क्या पकाएं, ये देखें बारबेक्यू राइस आ गए। ये जो उस दिन मैंने चीज़ केक बनाया था बड़ा बेहतरीन, बहुत ही इजी है सारी रेसिपीज़, हर चीज़ इंग्रेडिएंट के साथ मेथड लिखा हुआ है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे चिकन को मैं फ्राई करूँगा जब तक, और बस रैंच सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। सुप्रीम रांच चिकन अज्जा, चिकन फिले 4 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। रांच सॉस के लिए क्रीम आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ड्राई पार्सले आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को तमाम मसालों के साथ मैरिनेट करके ग्रिल कर लें। अब क्रीम, लेमू के रस और बाकी तमाम अज्जा के साथ रांच सॉस तैयार करें। सिजलर पर असॉर्टेड वेजीज के साथ सर्व कर दें। वेजी कटलेट बर्गर अज्जा: मैश्ड पोटैटोज़ 1/4 किलो, मैश्ड मटर 1 कप, गाजर ग्रेटेड आधा कप, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, उबले नूडल्स 1 कप, तंदूरी मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, फ्लावर बैटर हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, बर्गर बंस 4 अदद, मेयोनीज़ फैलाने के लिए। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डाल के मैश कर लें। अब फ्लावर बैटर बनाएं, फिर हर पैटी को मैदे के बैटर में डुबोकर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लें और गरम तेल में फ्राई करें। फिर बर्गर बंस पर मेयोनीज़ फैलाकर पैटी रखकर फ्राइज़ के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। बेहतरीन से बर्गर्स का डेफिनेशन मैंने कर दिया है आपके सामने, देख सकते हैं। फुली लोडेड डबल पैटी वाला वेज कटलेट बर्गर यहाँ पर रेडी है। कोई सलाद पत्ते की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे चिकन भी हो गया, थोड़ी सी असॉर्टेड जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ब्लांच हुई हुई हैं, सारी कुकड ही होती हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चूल्हा भी कर दिया है बंद, बेहतरीन सा चिकन भी हो गया है, तो इसको हमने यहाँ पर ऐड कर देना। ये फुली लोडेड करके आई जस्ट मेक श्योर कि इस पर प्रॉपर चिकन जो है ना वो आ जाए। एंड जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ अवॉइड करें ये जो कास्ट आयरन पैन्स होते हैं ना, इससे, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर चिकन, थोड़ी सी असॉर्टेड वेजिटेबल्स, बेहतरीन सी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। बिल्कुल पटाखे मार रहा है चिकन आपके सामने। ये बेहतरीन सारी चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं। बस मैंने यहाँ पर जो प्लेटर है इसको हमने ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर इसके वुडन बोर्ड पे। अगेन मिटन्स लाजमी हैं, एंड इसी तरीके से जो है ना आपके पास ये फुल टेबल्स पे चलता आता है और इसी के पैसे होते हैं, ठीक है जी। बस एंड में हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉस ऐड करेंगे। ये जो रांच सॉस मैंने यहाँ पर बनाई थी, देयर यू गो। सारी की सारी जो सॉस है आपने ऊपर डाल देनी है, ठीक है जी। थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड वी आर डन, परफेक्ट।
सुप्रीम रैंच चिकन भी रेडी हो गया है, वेजी कटलेट बर्गर्स भी रेडी हो गए हैं। थोड़े से जो एक्स्ट्रा हमारे पास बचे हुए थे, जो हमारी पैटी के यहाँ पर समझे विदाउट क्रम्स वाली, वो भी मैंने यहाँ फ्राई करके आपको बता दी हैं। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो एंड एडवांस में आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त की समझे जश्न जितना हो सकता है करें और सेलिब्रेशन करें, बट जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड मेक योर सिटी नीट एंड क्लीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.